पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज अदालतों के अंदर बहुत सारे अहम केसेस थे, सब आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब का भी केस था, इमरान रियाज खान साहब का भी केस था, चौधरी परवेज़ इलाही का, शानदाना गुलजार, शहरयार अफरीदी और इसके अलावा खतीजा शाह वगैरह की भी जो ज़मानत का मामला था वो भी अदालत के अंदर था। तमाम केसेस की अपडेट आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बात हो जाए इमरान रियाज खान साहब की। इमरान रियाज खान साहब का आज काफ़ी अरसे के बाद दोबारा समाअत हुई थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वो समाअत की। उसके अंदर IG पंजाब ने 14 रोज़ का टाइम मांगा और कहा कि इंशाल्लाह खुशखबरी आने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद वो दिखाई दी है कि खुशखबरी आने वाली है। इस हवाले से आप जानते हैं कि इमरान रियाज खान साहब के वकील मियाँ अली शफाक भी काफ़ी अरसे से पुरुमीद हैं और वो बार बार ट्वीट करके अपने वीडियो पैगाम में कहते हैं कि मामलात करीब हैं, इंशाल्लाह खुशखबरी आने वाली है। तो उस खुशखबरी का पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है। 14 रोज़ का टाइम मांगा था, अदालत ने 13 सितंबर तक ये समाअत मुलतवी की है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये खुशखबरी जल्द पाकिस्तानियों को मिलेगी और इमरान रियाज खान साहब जल्द बाजियाब हो जाएंगे। बहुत सारे अहम मामलात हैं जो मीडिया के ऊपर नहीं आ रहे, जो इमरान रियाज खान साहब की फ़ैमिली को या उनके वकील मियाँ अली शफाक साहब को पता है और करीब है कि इमरान रियाज खान साहब जल्द बाजियाब हो जाएँ। गुज़श्ता दिनों FIA की जानिब से एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था जिसके अंदर इमरान रियाज खान साहब का नाम था। हो सकता है कि FIA कहीं से गिरफ्तारी डाल के कह दे कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो हमें मतलूब थे और वो कहीं पर रूपोश थे और हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। इस तरह भी वो सामने आ जाएँ तो चलो अदालतों से उनके ज़मानतें करवाई जा सकती हैं। या फिर जिस तरह अली नवाज़ साहब के भाई या शहजाद अकबर साहब के भाई खुद घर आ गए, इस तरह हो सकता है कि इमरान रियाज खान साहब को रिहा कर दिया जाए और वो खुद घर आ जाएँ। बस हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द जिस तरह भी हो इमरान रियाज खान साहब अपने घर वापस आने चाहिए। आप सब दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि आप भी दुआ करें कि इमरान रियाज खान साहब जल्द बाजियाब हों और अपने घर आ जाएँ। बहरहाल IG पंजाब ने जिस तरह की आज गुफ्तगू की है अदालत के अंदर और आज वो इमरान रियाज खान साहब की फ़ैमिली से मिलेंगे भी, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ये खुशखबरी पाकिस्तानी अवाम को मिलेगी। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं जी। अदब पैरवी पर जो इखराज ज़मानतें थी उनकी 9 मई वाक़या, जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस और जालसाजी समेत 9 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी और खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा जुमेरात तक जवाब तलब कर लिया। यानी कि फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया और आइंदा जुमेरात, कल जुमेरात है, इस जुमेरात को नहीं अगली जुमेरात को दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी। पहले कुछ केसेस के ऊपर लगे हुए थे चीफ जस्टिस साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि अब ये सब केसेस को 6 केसेस 9 मेरा ख्याल को टोटल ज़मानतें हैं इस्लामाबाद की हदूद में जिनका मामला था, तो वो 6 के अंदर जो है वो पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास थे। तो उन्होंने कहा कि ये बेंच जो है जिसके अंदर जहांगीरी साहब भी साथ बैठते हैं चीफ जस्टिस के, तो उन्होंने कहा कि हम बैठ के सुन लेंगे इकट्ठा। उन्होंने इकट्ठा फिर इसको सुन लिया और अब उन्होंने आइंदा जुमेरात यानी कि अगली जुमेरात तक जो है नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा एक और है अहम मामला है कि 7 सितंबर को, अभी तो खैर अबू अल असनाद साहब छुट्टी पर हैं, शायद वो 7 तक नहीं आएंगे, 8 तारीख तक बताया जा रहा था कि उनकी छुट्टी है। तो सीक्रेट एक्ट की जो खसूसी अदालत है वहाँ पर ये मुकदमा दोबारा इमरान खान साहब की सैफिर केस में ज़मानत का सुना जाना है। अच्छा, वहाँ पर मामला अब ये हुआ कि पिछली दफ़ा हफ्ते वाले दिन जो समाअत वहाँ पर मुलतवी हुई थी, मामला ये था कि हाई कोर्ट के अंदर जो 2 पिटीशनें दायर की हुई है इमरान खान साहब के वकला ने, तो वहाँ पर उनको कहा था कि आप वो पिटीशनें वहाँ से फ़ैसला आ लेने तो फिर इसके ऊपर समाअत करेंगे। इसी को बेस बना के समाअत जो है वो हफ्ते वाले दिन जो है वो मुलतवी हुई थी सोमवार वाले दिन। फिर सोमवार वाले दिन पता चला कि जज साहब जो है वो छुट्टी पर चले गए। फिर 7 सितंबर की तारीख डरी जो कल है, मगर अभी तक जज साहब तो छुट्टी से नहीं आए। बहरहाल वहाँ पे समाअत होती है या नहीं होती। अब इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो पिटीशन का कहा था कि हम वापस ले लेंगे, तो अभी तक वो पिटीशन वापस नहीं ली। अब हाई कोर्ट में जो है इस हवाले से जो समाअत होनी है सीक्रेट एक्ट की, जो उन्होंने पिटीशनें डाली हुई हैं कि जो अटक जेल के अंदर समाअत हुई है इसके ख़िलाफ़ और जज साहब के ख़िलाफ़ कि वो इस ओहदे के अहल नहीं हैं, कुछ इस हवाले से उनकी एक पिटीशन है, तो उसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है 12 तारीख को, जबकि 7 तारीख को उनकी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो अबू अल असनाद साहब ने यानी कि सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में समाअत होनी है। तो वो जज साहब तो गालबन छुट्टी पर हैं, अगर वो आ भी जाते हैं 7 को तो वो समाअत नहीं करेंगे, वो बल्कि कहेंगे कि वो अभी तक हाई कोर्ट से मामला नहीं निपटा, तो इस वजह से मैं समाअत नहीं कर रहा। तो ये अब पता नहीं इमरान खान साहब की लीगल टीम किस जानिब जा रही है, क्या चाहती है वो कुछ समझ नहीं आ रही है अभी ये चीज़। तो इस तरह ये मामला जो है वो मज़ीद लटक सकता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इमरान खान साहब अगले 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में भी बाहर आ जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं दिखाई देता। कम से कम 1.5-2 महीने का ये प्रोसेस मज़ीद नज़र आ रहा है, क्योंकि
आमिर फ़ारूक साहब बैठे हैं, वो जितना इसको चाहें वो लटका सकते हैं। इसी तरह अबू अल असनाद साहब जो हैं वो भी इसको लटकाना चाहें तो वो भी लटका सकते हैं 15-20 दिन। तो ये मामला जो है वो मज़ीद लटकता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो उन्होंने अगली जुमेरात की यानी आज से तकरीबन 9 दिन बाद ही उन्होंने तारीख डाली है जो ज़मानतें दूसरे केसेस में खारिज हैं। तो ये अभी मामला अभी चलने वाला है, अभी इतनी जल्दी इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आने वाले नहीं हैं। इसके अलावा जी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहले तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो केस लगा हुआ था वहाँ पर हुई। आप जानते हैं कि अमजद रफ़ीक साहब मुल्तान आ चुके हैं, तो वहाँ पर जो जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब हैं उन्होंने ये समाअत की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की बाज़याबी की दरख्वास्त गैर मौसर करार देते हुए निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के पेश ना होने पर इन तौहीन अदालत का शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिया। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस अलग फ़ाइल तैयार करे, जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़। तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर क्यों ना कि अब ये किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी हो चुकी है, तो हम यहाँ से इसको फ़ाइल को जो है वो दाखिले दफ्तर कर देते हैं, यानी कि यहाँ से मामला निपटा दिया गया। हाँ, तौहीन अदालत का जो मामला है उसको चलाया जाएगा, उस हवाले से जो है वो नोटिस जारी हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अब अदालत ने यही कुछ ही करना था, अदालत का हुक्म तो वैसे भी नहीं माना जाता। तो उन्होंने कहा कि इस मामले को अब निपटा दें, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इस्लामाबाद की अदालतें देखें, हम जो है ये तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। ये भी क्या कार्रवाई होगी बस आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मेरा ख्याल है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई ही होगी। अच्छा, बाकी इस्लामाबाद में चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने दलाइल में लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक का सारा मंजरनामा और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तफसीलात अदालत के सामने रख दी। अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था और अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इस मतलब कि केस का फ़ैसला सुना दिया गया है, जिसमें उनको एक मुकदमे में जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में नामालूम अफराद में उनको गिरफ़्तार किया गया था। उसमें 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड इसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब का दे दिया और उनको कर दिया जनाब उन्होंने पुलिस के हवाले। तो ये वहाँ पर मामला पेश आया। इसके अलावा जी शानदाना गुलजार शहरियार अफरीदी को किसी भी केस में गिरफ़्तार करने से रोकने के हुक्म में तोसीह कर दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने MPO की आइनी और कानूनी हैसियत क्या है पर सवाल उठाए। अटार्नी जनरल को अदालती मामलत के लिए नोटिस जारी कर दिया और साथ ही एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद और एडवोकेट वकार राना को अदालती मामून मुकर्रर कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और इनका बड़ा फैसला वो ये आया जस्टिस बाबर सत्तार साहब का। इन्होंने कहा कि अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को MPO ऑर्डर जारी करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि आपने MPO को और ऑर्डर जारी नहीं करना। DC साहब आप सुन लिया, आप आइंदा समाअत तक MPO का ऑर्डर जारी नहीं करेंगे, ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा है। अब इस्लामाबाद के जो DC साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, वो कोई भी 3 MPO का ऑर्डर जारी नहीं कर सकते जब तक इस केस की दोबारा समाअत नहीं होती। ये बहुत अहम हुक्म है और मेरे ख्याल इसमें PTI के बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा इससे, वरना आप जानते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी 3 MPO के तहत उन्होंने गिरफ़्तार किया था और फिर वहाँ से जब उनको रिलीफ मिला तो उसके बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। कल अब 2 रोज़ का उनका जिस्मानी रिमांड है, देखते हैं जी क्या रिलीफ मिलता है उन्हें 2 दिन के बाद। इसके अलावा जी लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में कोर कमांडर हाउस केस में गिरफ्तार खतीजा शाह समेत दीगर कारकुनान की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत फ्री कैन के दलाइल के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक ये फ़ैसला नहीं सुनाया गया, फ़ैसला ये महफूज हो चुका है। मुकदमा में नई दफ़ात शामिल होने के बुनियाद पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने ज़मानतों की मुखालफत कर दी। याद रहे कि कल इस बेंच ने इसी ग्राउंड पर डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी थी। तो पहले इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर यास्मीन राशिद वगैरह की ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। तो ये आज की अदालती कार्रवाई थी PTI के हवाले से। एक बहुत अहम जो फ़ैसला बाबर सत्तार साहब ने दिया है कि 3 MPO का आर्डर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद साहब उस वक्त तक जारी नहीं करेंगे जब तक आइंदा समाअत नहीं हो जाती, और फिर आइंदा समाअत के बाद हो सकता है इसको मज़ीद बाबर सत्तार साहब बढ़ा दें। तो मेरा ख्याल है कि ये PTI के लोगों को बड़ा रिलीफ है और बड़ा फ़ैसला है ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब का। अब लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही के मामले के ऊपर जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।